नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 8 जून से लेकर के 15 जून तक के टॉप प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग 8 से लेकर के 15 जून तक के प्रश्नों को देखेंगे। यह पुस्तक जो है ये जो है आज का करंट अफेयर जो है हमारा दैनिक करंट अफेयर जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा सभी राज्य, रक्षा, व्यापार और अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, नियुक्तियां, सूचकांक, पुरस्कार और अन्य करंट अफेयर्स को कवर करती है। ठीक है, ये आपके यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसीएस के साथ साथ बीपीएससी, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, एसएसबी और इसके साथ में अन्य सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए आप लोग, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 5 जून को किस मिशन पर रवाना हुई है? तो ऑप्शन है अपोलो 18, मार्स रोवर मिशन, या फिर बोइंग स्टारलाइनर मिशन टू द आईएसएस, या फिर आर्टेमिस लूनर मिशन। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा बोइंग स्टारलाइनर मिशन जो है। यहाँ पे इस पे जो है सुनीता विलियम्स जो हाल ही में रवाना हुई है। ठीक है, किसके साथ में मिल करके? बुच विल्मोर के साथ में मिल करके, बुच विल्मोर के साथ में सुनीता विलियम्स जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जो है बोइंग स्टारलाइनर मिशन पे रवाना हुई है। ये आपको याद रखना है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 5 जून को सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी विकास के लिए, या फिर डिजिटल मुद्रा के कार्यान्वयन के लिए, या फिर पेरू में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के विकास के लिए, या फिर सीमा पार भुगतान समाधान के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पेरू में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के विकास के लिए ये हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में फिल्म का नाम क्या है? मैसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, या फिर सानिया मल्होत्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सानिया मल्होत्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में आइसलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? ठीक है, आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन है कैटरीन जैक्सडॉटिर, या फिर हल्ला डॉमसडॉटिर, या फिर जोहाना सिगुरडॉटिर, या फिर गुथनी जोहानसन। ठीक है, नाम थोड़ा सा उल्टा फुल्टा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हल्ला टॉम सडॉटिर जो है हाल ही में आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो ऑप्शन क्या है हमारा? रंजना कुमारी, या फिर मीनाक्षी गांगुली, या फिर विजया भारती सयानी, या फिर अरुणा राय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विजया भारती सयानी। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो विजया भारती सयानी का नाम आपको याद रखना है। छठा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस बैडमिंटन स्टार को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, या फिर पीवी सिंधु, या फिर अश्विनी पोनप्पा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु को हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, पीवी सिंधु। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेलती है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सातवां प्रश्न की हाल ही में सांग्रीला डायलॉग 2024 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन टोक्यो जापान में, या फिर चीन के बीजिंग में, या फिर सिंगापुर, या फिर सियोल दक्षिण कोरिया में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सिंगापुर में जो है हाल ही में सांग्रीला डायलॉग 2024 का 21वां संस्करण का आयोजन किया गया है। सिंगापुर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आठवां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 6 जून 2024 को सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में कौन से पाँच देश चुने गए हैं? सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में कौन से 5 देश चुने गए? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं, जिसको वीटो अधिकार दिया गया है। ठीक है, वीटो का उपयोग कर सकते हैं। उसमें
अस्थायी अध्यक्ष में कौन है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन है जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार दिया गया है और 10 अस्थायी अध्यक्ष है। लेकिन हाल ही में 5 देश ऐसे हैं जिसको हाल ही में अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क या फिर ग्रीस, या फिर भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर मेक्सिको, अर्जेंटीना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 9वां देख लेते हैं कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 2024 की पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, ऑप्शन वाशिंगटन डीसी, मुंबई, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु में। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 2024 की पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली याद रखना है। अगला 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 15 से 21 जून 2024 तक आयोजित होने वाले 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मुंबई के अलावा निम्नलिखित में से किन शहर में स्क्रीन होगी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का महोत्सव कहाँ होता था? हर साल मुंबई में होता था, लेकिन इस साल क्या होगा? मुंबई के अलावा भी अन्य 5 शहरों में होगा। तो कौन कौन सा शहर है हम देख लेते हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर या लखनऊ, या फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे, या फिर चंडीगढ़, अहमदाबाद, सूरत और भोपाल, या फिर गोवा, कोची, पटना और नागपुर। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में जो है हाल ही में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, मुंबई के अलावा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे आपको याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के विभिन्न आयामों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी आरबीआई द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, या फिर नंदन नीलेकनी, या फिर एपी होता, या फिर उर्जित पटेल। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा एपी होता। एपी होता जो है हाल ही में सार्वजनिक डिजिटल भुगतानी ढांचे के विभिन्न आयाम की जांच करने के लिए आरबीआई के द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, एपी होता का नाम आपको याद रखना है। अगला 12वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए कौन सी नई सुविधा प्रस्तावित किया है? तो ऑप्शन है बढ़ी हुई सुरक्षा उपाय, या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, या फिर ऑटो रिप्लेनिशमेंट सुविधा, या फिर कैशबैक ऑफर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑटो रिप्लेनिशमेंट सुविधा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 13वां देख लेते हैं कि हाल ही में किस अस्पताल ने चिकित्सा पद्धति में योग को शामिल करने पर सेमिनार आयोजित किया है? ऑप्शन है एम्स, सफदरजंग अस्पताल, या फिर फोर्टिस अस्पताल, या फिर अपोलो अस्पताल। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सफदरजंग अस्पताल जो हो जाएगा हाल ही में चिकित्सा पद्धति में योग को शामिल करने पर सेमिनार आयोजित किया है। सफदरजंग अस्पताल आपको याद रखना है। ठीक है, अगला 14वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में एजेटी जान सिंह क्या कह रहा है? एजेटी जान सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, या फिर वन्यजीव विज्ञानी और वन संरक्षण अग्रणी थे, या फिर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, या फिर प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जीव विज्ञानी और संरक्षण अग्रणी थे। एजेटी जॉन सिंह, ये आपको याद रखना है, जीव विज्ञानी और संरक्षण अग्रणी थे। अगला 15वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में एनडीए संसदीय दल की हालिया बैठक में सर्वसम्मति से किसे नेता चुना गया है? एनडीए संसदीय दल की हालिया बैठक में सर्वसम्मति से किसे नेता चुना गया है? तो ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, या फिर नितिन गडकरी। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, अगला 16वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट दर के संबंध में क्या निर्णय लिया है? तो इसमें 25% की वृद्धि किया है, या फिर इसमें 25% की कमी किया है, या फिर इसमें 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है, या फिर इसमें 5% की वृद्धि किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। ठीक है, रेपो दर जो है हाल ही में आरबीआई के द्वारा 8वीं बार रेपो दर मतलब दिया गया है जिसमें 6.5% पे क्या है? अपरिवर्तित रखा गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये आपको याद रखना है।
अगला 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 4 जून 2024 को कौन से भारतीय पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत तीसरा सबसे अधिक रामसर साइटों वाला देश बन गया है। ऑप्शन भरतपुर और चिल्का, या फिर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, या फिर केवलादेव और लोकतक झील, या फिर सुंदरबन और वेमुनाथ झील। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत जो है तीसरा सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश बन गया है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट सूची में शामिल करने से भारत की कुल संख्या कितना हो जाएगा, रामसर साइटों की संख्या टोटल कितना है, भारत में अभी 82 हो गया है, 82 रामसर साइट हो गया है, जिससे यह रामसर साइटों की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले और दूसरे स्थान पर सबसे अधिक देश में रामसर साइट वाला देश कौन सा है। पहले और दूसरे स्थान पर सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने कुवैत के खिलाफ अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद 6 जून 2024 को संन्यास लेने की घोषणा किया है। ऑप्शन बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह संधू, सुनील छेत्री, या फिर संदेश झिंगन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सुनील छेत्री हो जाएगा। सुनील छेत्री जो हाल ही में कुवैत के खिलाफ अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद में 6 जून को अपना संन्यास ले लिया है। ठीक है, सुनील छेत्री का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न 19वां देख लेते हैं कि हाल ही में 6 जून 2024 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर है, जनता के लिए कहाँ खोला गया है। ऑप्शन स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, या फिर फ्रांस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, हंगरी में जो है हाल ही में पैदल यात्री के लिए सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है, जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर है। ठीक है, हंगरी आपको याद रखना है। अगला 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएचसी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है। ऑप्शन ब्राज़ील, जापान, पाकिस्तान, या फिर जर्मनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान। पाकिस्तान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 5 जून 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मैक्सिको में किस बर्ड फ्लू वायरस से पहली मानव मृत्यु की पुष्टि किया है। ऑप्शन है H5N1, या फिर H5N8, या फिर H5N2, या फिर H7N9। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, H5N2 की वजह से जो है हाल ही में WHO द्वारा मैक्सिको में ये बर्ड फ्लू वायरस से पहली मानव मृत्यु की पुष्टि किया है। H5N2 आपको याद रखना है। अगला 22वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में मुंबई के किस पुलिस अधिकारी को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है राकेश मारिया, हेमंत करे, कृष्ण प्रकाश, या फिर संजय बर्वे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23वां कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 के दौरान यूएसए और यूएई के बाद कौन सा देश भारत के तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर के उभरा है। तो ऑप्शन है चीन, जर्मनी, नीदरलैंड, या फिर जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक है, अमेरिका और यूएई के बाद में नीदरलैंड जो है हाल ही में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर के उभरा है। नीदरलैंड का नाम आपको याद रखना है। अगला 24वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में नीली चींटी की एक नई प्रजाति की खोज किया है। ऑप्शन पश्चिम घाट, सुंदरवन, सियांग घाटी, या फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सियांग घाटी में जो है हाल ही में भारतीय शोधकर्ता ने जैव विविधता हॉटस्पॉट में नीली चींटी की एक नई प्रजाति खोज किया है। सियांग घाटी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ना सियांग घाटी पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी पड़ता है, इसको याद रखना है। अगला 25वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा किया है। ऑप्शन महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, या फिर गुजरात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरियाणा सरकार जो है हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा किया है। हरियाणा आपको याद रखना है। अगला 26वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है। तो ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, एस कृष्णा, आर चंद्रशेखर, या फिर अरविंद गुप्ता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एस कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सचिव हैं एस कृष्णा, इनका नाम याद रखना है। अगला 27वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में G20 देशों में से किस देश ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया है। ऑप्शन USA, चीन, भारत, और जर्मनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा हमारा।
अगला 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, या फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT जो है हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है, जो 454वें स्थान से गिर करके 477वें स्थान पर आ गया है? ऑप्शन IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, या फिर IIT मद्रास, या फिर IIT इंदौर। तो IIT इंदौर का स्थान आ गया है, ठीक है, 477वें स्थान पे आ गया है। पहले 454वें स्थान पे थे, लेकिन अब 477वें स्थान पे आ गया है, ठीक है। IIT इंदौर का नाम आपको याद रखना है। अगला 30वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान छठे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच गया है? तो ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंपीरियल कॉलेज लंदन, या फिर शिकागो विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन जो है पहले छठे स्थान पे थे, अब दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का नाम आपको याद रखना है। अगला 31वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन से दो विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पे हैं? ऑप्शन हार्वर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, या फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, या फिर MIT और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है तीसरे स्थान पे है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। अगला 32वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में UAE में पेंट ब्रश आर्ट कम्युनिटी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है? ऑप्शन है मॉडर्न मार्वल्स, या फिर रेट्रो रिवाइवल, या फिर आर्ट रीइमेजिन्ड, या फिर क्लासिक क्रिएशंस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रेट्रो रिवाइवल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 33वां प्रश्न। हाल ही में गाम्बियन सिविल सेवकों के लिए चौथा मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, या फिर हैदराबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है गाम्बियन सिविल सेवक के लिए चौथा मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। नई दिल्ली आपको याद रखना है। अगला 34वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को बिस्लेरी लिमोनाटा के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना, आदित्य राय कपूर, या फिर वरुण धवन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आदित्य राय कपूर को हाल ही में बिस्लेरी लिमोनाटा के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आदित्य राय कपूर का नाम याद रखना है। 35वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, विलयन सुबैया, या फिर नंदन नीलेकनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विलयन सुबैया को जो है हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। विलयन सुबैया का नाम आपको याद रखना है। ये उद्यमशीला उद्यमियों को मान्यता देने के लिए है, ठीक है। ये उद्यमी है। अगला 36वां प्रश्न देख लेते हैं कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, या फिर अमरावती। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमरावती हो जाएगा, ठीक है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला 37वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू के बाद में लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, या फिर राजीव गांधी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समय से पहले संसदीय चुनाव कराने की घोषणा किया है? ऑप्शन जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, या फिर इटली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? फ्रांस। फ्रांस जो है वहाँ पे संसदीय चुनाव कराने की घोषणा किया है, ठीक है, समय से पहले ही फ्रांस में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। अगला 39वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ऑर्थराइज फोटो लेने के लिए जाने वाले किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री की 7 जून को विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया है? ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, विलियम एंडर्स, या फिर माइकल कोलिंस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? विलियम एंडर्स का जो है हाल ही में ये इनका निधन हो गया है। ये अंतरिक्ष यात्री थे, इनका नाम याद रखना है। विलियम एंडर्स का नाम याद रखना है, जो कि ऑर्थराइज फोटो लेने के लिए जाने जाते थे।
40वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस आधार पर 7 जून को इजराइल को बैक लिस्ट किया है, जैसा कि सामग्री में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस आधार पर 7 जून को इजराइल को ब्लैक लिस्ट में नामित किया है, जैसा कि सामग्री में उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन क्या है कि आर्थिक प्रतिबंधों के उल्लंघन के आधार पर, या फिर पर्यावरण के विनाश के आधार पर, या फिर मानव अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, या फिर अवैध हथियार के व्यापार करने के आधार पर। तो मानव अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जो है हाल ही में इजराइल को ब्लैक लिस्ट में नामित किया है। मानव अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इजराइल को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 41वां कि हाल ही में 7 जून को पीएनबी मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पीएनबी मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन राकेश शर्मा, समीर बंसल, अनिल कुमार या फिर राजेश मेहता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, समीर बंसल। समीर बंसल का नाम आपको याद रखना है। 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस का विषय क्या था। ऑप्शन प्रत्यायन कल को सशक्त बनाना और भविष्य को आकार देना, या फिर बेहतर दुनिया के लिए गुणवत्ता बनाना, या फिर गुणवत्ता मानकों में नवाचार देना, या फिर प्रत्यायन में उत्कृष्टता देना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यायन कल को सशक्त बनाना और भविष्य को आकार देना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला 43वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में सिंधु शिखर कार रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसे VADM संजय भल्ला ने 10 जून 2024 को हरी झंडी दिखाई दिया था। ऑप्शन है उत्तरी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर नई ऑटोमेटिक तकनीकों का परीक्षण करने के लिए, या फिर भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, या फिर भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का समृद्ध समुद्री विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ये आपको याद रखना है। अगला 44वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किसने अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है और तीनों सतहों पर प्रमुख खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज या फिर रोजर फेडरर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है और तीनों सतहों पर प्रमुख खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला 45वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में हिलब्रोनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, हिलब्रोनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। तो ऑप्शन है लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, सुमित नागल या फिर यूकी भांबरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सुमित नागल। सुमित नागल का नाम आपको याद रखना है। अगला 46वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 10 जून को सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है और उनको कौन शपथ दिलाया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो गवर्नर दिलाते हैं। तो ऑप्शन है पवन कुमार चामलिंग और उसको राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा, या फिर लक्ष्मण आचार्य और मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी द्वारा, या फिर प्रेम सिंह तमांग को राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य द्वारा, या फिर बाईसिंह भूटिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, प्रेम सिंह तमांग बने हैं, और वहाँ के राज्यपाल कौन थे, लक्ष्मण आचार्य द्वारा उनको शपथ दिलाया गया था। ठीक है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण आचार्य है, और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। अगला 47वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 9 जून को नई दिल्ली में किसने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और उनके साथ कितने सांसदों ने मंत्री पद की शपथ लिया है। ऑप्शन है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 70 सांसदों ने भाग लिया, या फिर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और 71 सांसद ने भाग लिया, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिसमें 71 सांसद भाग लिया, या फिर मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जिसमें 72 सांसद ने भाग लिया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाया है, जिसमें 71 सांसदों के साथ में उन्होंने शपथ ग्रहण किए हैं। अगला 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में 8 जून को कौन सी भारतीय फाइटर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है और उन्होंने अपनी पहली फाइट किसे हराया है। ठीक है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ऑप्शन मैरी कॉम जेसिका एंड्रेड को हरा करके, या फिर रितु फोगाट जीती है अमांडा नुन्स को हरा करके, या फिर पूजा तोमर जीती है रियाना डॉस सेंटोस को हरा करके, या फिर सानिया मिर्जा जीती है वेलेंटिना शेवचेंको को हरा करके। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पूजा तोमर जीती है रियाना डॉस सेंटोस को हरा करके। आज का 49वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। ऑप्शन प्रिया सिंह, अनामिका बी राजीव, नेहा शर्मा या फिर रेखा रानी।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव जो है पहली महिला है जो नौसेना में हेलीकॉप्टर में पायलट बनी है। अनामिका बी राजीव का नाम याद रखना है। आज का 50वां प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न आज का। हाल ही में इजराइल ने 9 जून को अल जजीरा पर प्रतिबंध को 45 और दिनों के लिए क्यों बढ़ा दिया है? ऑप्शन वित्तीय मुद्दे के लिए, उसके बाद में सुरक्षा चिंताएं, या फिर हमास संघर्ष पर रिपोर्टिंग के लिए, या फिर कूटनीतिक असहमति के लिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? हमास संघर्ष पर रिपोर्टिंग के लिए इजराइल ने अल जजीरा पर 45 दिनों के लिए और प्रतिबंध को बढ़ा दिया है, हमास संघर्ष पर रिपोर्टिंग करने के कारण। तो चलिए आज तक हम 50वें प्रश्न तक देखते हैं, फिर इसके बाद में 50 से आगे प्रश्न को देख लेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न आपको अच्छा लगा। ठीक है, हम जो भी प्रश्न लाते हैं वह हमारा द हिंदू से, द इंडियन एक्सप्रेस, PIB से, ये सभी सोर्स होता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।